आदाब नमस्कार। मेरा नाम स्वस्ति आन्यन है। मैं आपकी महफ़िल में हाज़िर हुआ हूँ अपनी कुछ आज़ाद पंक्तियों को लेकर, जिसका नाम है खिड़की। ये आज़ाद पंक्ति स्त्री, उसकी सोच या उसकी रख रखाव को परिभाषित करती है। मैं इसके पहले कि अपनी बात रखूं या आपको अपनी कहानी से जोड़ूं, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ या मेरा ये मानना है कि एक स्त्री का होना और ना होना घरों को मकान और मकानों को घरों में बदल देता है। तभी शायद किसी ने यह लिखा है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। मैं इस सिलसिले में जब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक कहानी सुनाई देती है, जहाँ बताया जाता है कि एक बार जंगल में आग लगी तो सब लोग उसे अपने अपने तरीके से बुझाने में लगे हुए थे। कोई लोटों से पानी फेंकता, कोई इसे फूंकता, मगर वो आग उस दिन थमने को तैयार न थी। वहीं चिड़िया भी अपने चोंच में 2 बूंद पानी लेकर जाती और उस आग पर बार बार गिराती। बार बार करते देख कौवे से रहा ना गया और उस कौवे ने इस चिड़िया से पूछा कि तू ये तो बता, क्या तेरे इस चोंच के 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने जवाब दिया और बहुत खूब कहा कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरे चोंच के इस 2 बूंद से इस जंगल की आग कभी बुझेगी नहीं, मगर जिस दिन भी इस जंगल में आग लगने और बुझने की तारीख लिखी जाएगी, इसका इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। मेरा मानना है कि स्त्री और उसकी सोच उसी चिड़िया का मानिंद है, उसी चिड़िया की उदाहरण है जो हर रोज़ अपनी छोटी और बड़ी कोशिशों से हमारी ज़िंदगी को बनाने और संवारने में लगी रहती है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कहानी के साथ। कहा कि रूढ़ी विचारधारा और पुरानी सोच के बीच नई चाची का आगमन हमारे घर में हुआ। घर वालों ने पहले ही दिन उनके डेजिग्नेशन के मुताबिक उनको छोटी चाची का नाम दे दिया, जिसका असल नाम योग्यता था, और परंपराओं का ख्याल करते हुए रहने को घर का सबसे कोने का कमरा दिया, जो अक्सर अंधेरे में रहता था, खूब अंधेरे में। और फिर कमरे के दरवाजों और पर्दों को काम पे लगा दिया गया उनकी सुरक्षा के लिए। सच कहूं तो वो सुरक्षा अपनी परंपरा और सोच की थी। दूर से देखो उस कमरे को तो ऐसा लगता मानो परंपराओं के नाम पे हमने उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी हो। खैर, हम सारे बच्चे अब उन्हें छोटी चाची के नाम से बुलाने लगे, पुकारने लगे और पहचानने लगे। उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने और उठने बैठने लगे, उन्हीं के साथ सुबह शाम करने लगे। फिर घर वालों ने जल्दी ही उन्हें जिम्मेदारियों के साथ बांध दिया, ठीक बिना उनकी इच्छा जाने, ठीक घर की और औरतों की तरह। और फिर बची कसर उन्हें यह कह के बताया गया कि नई औरतों की आवाज़ घर में अच्छी नहीं लगती। चाची अब खामोश रहने लगी थी, शायद ठीक वैसे जैसे हमने चाहा था। वो खुद को रोज़मर्रे की जिम्मेदारियों में बांधने लगी, बंधी और अनकही अनदेखी जंजीरों में खुद को ढालने लगी। और इधर मैं बड़े होने की ज़िद में इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगा। पढ़ाई पूरी करने के सिलसिले में मुझे शहर भेजा गया, जहाँ से कभी कभी आना होता, मगर उसी कभी कभी आने के सफ़र में मैंने परिवार के बीच बढ़ रही दूरियों को पहचान लिया था। फिर उसी दौरान एक बार घर आना हुआ तो पता चला कि अब चाची की सोच बाकी घर वालों की सोच से मेल नहीं खाती, और इस कारण से चाची और घर वालों के बीच भी बोलचाल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो उनका और मेरा रिश्ता वहीं कहीं थम जाए, रुक जाए या ख़त्म हो जाए, ये लाजमी था। चाची हर रोज़ इसी कोशिश में रहती थी कि हमें किस तरीके से वो आगे लेके जा सके। खैर, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और उसके बाद जब मैं
एक बार घर लौटा उसी दौरान तो मुझे पता चला कि अब पूरी तरीके से सब समाप्त हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है घर में। मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि मसला है खिड़की का, जिसकी ज़रूरत उनके कमरे में थी। मैंने सोचा कि पता नहीं किस खिड़की की बात हो रही है। मैं शायद अपने कमरे में चला गया। कुछ महीने, दिन, साल बीत गए और वो ज़रूरत की लड़ाई थोड़ी लंबी चली। और उसके बाद यूं ही दिन दिन महीने और साल बीत गए। उस ज़रूरत की लड़ाई लंबी चली और देखते ही देखते रिश्तों की डोर टूट गई और घर का शोर सन्नाटे में तब्दील हो गया। पढ़ाई पूरी कर, नई नौकरी की तलाश ख़त्म कर जब मैं घर लौटा तो पता चला कि अब चाची हमारे साथ नहीं रहती। उनका पूरा परिवार, उनके बच्चों ने अपने पास बुला लिया है। मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की तो मालूम चला कि वही किस्सा था खिड़की का। मैं थोड़ा बदबदाने लगा, बोलने लगा और यूँ कहता हुआ आगे बढ़ने लगा आंगन की तरफ कि ये तो होना तय था। ये होना तो तय था क्योंकि पहले ही दिन हमने योग्यता को छोटा बताया था। मैं कुछ सोचता और बोलता हुआ आंगन तक पहुंचा। मैं और कुछ कहना चाहता था मगर तभी मेरी नज़र चाची के कमरे में पड़ी, जहाँ से एक तेज़ रोशनी हमारे घर में आ रही थी, जो वहाँ पल रहे पता नहीं कितने पुराने अंधकार को ख़त्म कर रही थी। मैं भी कुछ कहता कि तभी पिताजी ने कहा कि अब ये कमरा खुला रहता है, इसके पर्दे और इसके दरवाज़ों को खोल दिया गया है ताकि घर में कहीं से रोशनी आ सके या फिर वो घर का कोना रोशन हो सके। मैंने सर झुकाया, मुस्कुराने लगा, नज़रें उठाई, उन्हें देखा मगर मैंने कुछ कहा नहीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, चलता हुआ चाची के कमरे तक पहुंचा। फिर मेरी नज़र उस खिड़की पर पड़ी जो उस कमरे में बना दी गई थी और वहीं से वो तेज़ रोशनी हमारे घर में आ रही थी। मैं उस खिड़की को देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर चाची किस रोशनी, किस जिंदगी, किस आज़ादी की तलाश में थी। मैं नहीं जानता मगर ये तय था कि इस तलाश के सफ़र में उन्होंने हम पूरे घर वालों को अंधेरे से खींच के रोशनी में ला दिया था और इस बात की खबर उसी रोशनी में खड़े हम सबको नहीं थी। मैंने दोबारा उस खिड़की को देखा, कुछ सोचने की कोशिश की कि तभी मन से एक आवाज़ आई कि उस बंद बंद दीवारों के बीच वो जो खिड़की है ना, वो एक स्त्री को परिभाषित करती है। खोल दो तो रोशनी, बंद कर दो तो घुप अंधेरा। देखो तो दिखती है एक दुनिया, बैठो तो बुनती है एक दुनिया। तूफान के आने से तूफान के जाने तक, सूरज के निकलने से सूरज के ढलने तक, हो रहे न्याय से दिख रहे अन्याय तक, एक एक बारीकियों को अपने खांचे में उतारती है वो खिड़की। सच, उन बंद बंद दीवारों के बीच वो जो खिड़की है ना, हाँ वही खिड़की, हाँ वही, वो एक स्त्री को परिभाषित करती है। सभी